So hey you guys, welcome back to another video, and this is basically second day after Arabic clerk prelims. So I took a full day break after Arabic clerk prelims और मुझे नहीं पता था कि ब्रेक लेने के अगले दिन ही मेरे को एक बहुत बुरा सा सरप्राइज़ मिलेगा, विच इज़ कि मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन के जो एग्ज़ाम्स हैं वो 11th दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। यस, 11th दिसंबर से। और मैं 8th दिसंबर को ये देख रही थी कि मेरे सिलेबस क्या है और सब्जेक्ट्स क्या है और उसमें क्या क्या टॉपिक्स है वगैरह वगैरह। आई मीन इस सेमेस्टर कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ मुझे पता भी नहीं, क्योंकि मैंने डी सोल से एडमिशन लिया था। मैंने जो अपना यूजी है वो रेगुलर से किया था, डी रेगुलर, बट मैंने पीजी के लिए सोल से अप्लाई किया था और सोल का सिस्टम बड़ा बेकार होता है। तो मुझे ये डेट शीट वगैरह आ गई, इसका कोई आइडिया नहीं था। डेट शीट 10 दिन पहले आ गई थी, बट मेरे को ये 8 तारीख को पता चला है। और अब मेरे जो एग्ज़ाम्स हैं वो 11th से स्टार्ट होंगे और 29th को ख़त्म होंगे। एक अच्छी बात यह है कि 28 तारीख को मेरा एग्ज़ाम नहीं है, 28 एक दिन पहले 27 को है और 28 से अगले दिन 29 को भी एग्ज़ाम है। तो मुझे नहीं पता ये सब कुछ कैसे मैनेज होने वाला है, पर देखते हैं क्या होता है। और अब मुझे पता है आप में से काफ़ी सारे को सवाल उठ रहा होगा कि आपने यूजी कब किया, यूजी ख़त्म कब हुआ। तो मेरा अंडर ग्रेजुएट कोर्स यानी ग्रेजुएशन जो है इसी साल अगस्त में, जुलाई अगस्त में ख़त्म हुआ था। और फिर मैंने उसके बाद डी सोल का फॉर्म भरा था पीजी के लिए। तो अभी अक्टूबर के आसपास उसमें एडमिशन हुआ था और अब दिसंबर में एग्ज़ाम है। बाकी नवंबर में कोई पढ़ाई वढ़ाई हुई नहीं है। मुझे नहीं पता कैसे क्या होने वाला है, बाकी देखते हैं। तो यहाँ पे मैं कर रही होती हूँ पज़ल। तो मैंने सोचा है कि स्टार्टिंग करती हूँ पहले PYQs करके, ताकि मेरे को एक आइडिया लग जाए कि एक्चुअल में जो लेवल है आरबी पीओ मेंस का वो कैसा है। मतलब ऑब्वियसली लेवल ऊपर नीचे होता रहेगा एग्ज़ाम में, बट एक बेंचमार्क हो जाता ना कि हाँ ठीक है ये लेवल है, इस हिसाब से आगे तैयारी करनी है। सो मैंने वीडियो निकाली यूट्यूब से और आरआरबी पीओ मेंस के जो पजल्स है वो लगाना स्टार्ट कर दिया। तो ये पज़ल्स करने के बाद फिर मैंने ब्रेक लिया था, जो कि थोड़ा सा लंबा हो गया था, क्योंकि कल मैंने पूरे दिन का ब्रेक लिया था। तो मैं अभी उसी फेज़ में थी थोड़ा सा, तो मैंने ब्रेक लिया। फिर शाम को मैं दोबारा पढ़ने के लिए बैठी मीन्स के अरिथमेटिक आरआरबी पीओ मीन्स के, जो मैं यशराज सर की वीडियो से कर रही थी। तो ये वाली वीडियो आज लाइव चल रही थी, बट क्योंकि मैं लाइव नहीं देख पाई थी, मतलब मैं लाइव देखती नहीं हूँ यूजुअली, मैं रिकॉर्डेड वाला पार्ट देख रही थी। तो मैंने वीडियो स्टार्ट की और मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी ना, तो मेरे मन में ऐसा आ रहा था कि मतलब ये लेवल अगर क्वांट्स का है और जो पजल्स है वो भी मतलब उतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं, क्योंकि देखो हम IBPS PO, SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क, इन सब के मीन्स दे के निकले। तो हम जिस लेवल का पढ़े थे ये उससे थोड़ा कम लेवल का है आरबी पीओ मीन्स का। तो ऐसे अंदर से जोश आ रहा था कि नहीं एकदम ही जी जोड़ करके पढ़ेंगे, एकदम ही तोड़ फोड़ देंगे, ऐसे करके मेरे को अंदर से ख्याल आ रहा था। बट फिर वही बात है कि इसका अगर लेवल कम है बाकी एग्ज़ाम से, तो इसकी कट ऑफ उस हिसाब से ज़्यादा जाएगी, हमको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो बस वही है, थोड़ा सा अपने दिल को बहला लेने वाली बात है कि थोड़ा इजी पड़ेगा, बट अल्टीमेटली दोनों में उतना ही ज़्यादा कंपटीशन होगा, आरबी क्लर्क और आरबी पीओ मेंस में भी। तो मेहनत तो अपने को करनी है। और आप में से अगर कोई डाउटफुल है कि आपका आरबी पीओ प्रीलिम्स निकलेगा या नहीं निकलेगा, मींस की प्रिपरेशन अभी स्टार्ट नहीं की है, तो इसी वीडियो में सर ने स्टार्टिंग बताया था कि मींस की प्रिपरेशन एनी हाउ करनी ही पड़ेगी, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। चाहे इस वाले एग्ज़ाम का प्रीलिम्स निकले या ना निकले, किसी और वाले के एग्ज़ाम के लिए हमको मींस की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। बाद में रिज़ल्ट आएगा, पॉजिटिव आएगा और हमारे पास टाइम नहीं बचेगा, तो वो अपॉर्चुनिटी जो वेस्ट जाएगी मींस में अपेयर करके, मे बी हम अच्छा स्कोर कर लेते, हमें इंटरव्यू का चांस मिल जाता, वो वेस्ट जाएगा। तो इससे बेटर है कि हम पहले से ही तैयारी करके चले, वैसे भी नुकसान नहीं करता, मीन्स की प्रिपरेशन कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगी। तो मैंने बाकी के क्वेश्चंस जो है उनको निपटाया। और अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो सर का कॉन्सेप्ट समझाने का तरीका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ईजी रहता है। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स लिटरली में काफ़ी मुश्किल होते हैं समझने में, बट वही ना, अगर सामने वाला अच्छे से समझा दे तो वो काफ़ी ईजी बन जाता है। और वो सेम चीज़ सर के साथ है। तो मैंने सर की वीडियोस IBPS PO प्रीलिम्स के बाद से या IBPS PO प्रीलिम्स से जस्ट पहले देखना शुरू किया था, एंड इट इज़ आरआरबी पीओ मीन्स नाउ। और आप में से किसी को अगर फ्री सोर्स चाहिए, मतलब यूट्यूब पे आपको मीन्स का कंटेंट मिल जाए, तो आप सर का चैनल एक्सप्लोर करना, आपको काफ़ी सारा कंटेंट मिल जाएगा मीन्स से रिलेटेड, और काफ़ी क्वालिटी कंटेंट रहता है। तो आप जाकर के चेक करना, वेतरन यूट्यूब चैनल का नाम है, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे।
फिर मैंने कंप्यूटर की क्लासेस करी और कंप्यूटर की अगर बात करूँ तो मैंने जून जुलाई के आसपास IBPS पीओ प्रीलिम से काफ़ी टाइम पहले मैं कंप्यूटर का सिलेबस कर रही थी, इसी वजह से कि RRB पीओ के टाइम पे मेरे पास टाइम नहीं होगा सिलेबस करने का, मैं तब प्री मेंस में लगी पड़ी होंगी तो मैं कहाँ कंप्यूटर को कर रही होंगी। तो मैंने ऑलमोस्ट आधा सिलेबस कंप्लीट कर भी दिया था, बट अब मेरे को उन नोट्स को देखने का मन भी नहीं करता है। उसमें इतना हिस्ट्री है, इतना डेटा है कि इससे पहले मैं एक बार ट्राई करी थी रिवीजन करने का, बट मैंने फिर छोड़ दिया 2 पन्ने पढ़ करके। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं खाली MCQ करने वाली हूँ। वैसे भी अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, अब खाली MCQ करूँगी, MCQ की वीडियोज़ लगाऊंगी, इससे मेरे को जितना याद हो जाएगा खाली उतना ही करके जा रही हूँ। बाकी कंप्यूटर का थोड़ा बहुत तो हम लोग को पहले से नॉलेज है भी, और जो ये थोड़ा बहुत मतलब ऐसे टेक्निकल टर्म्स वगैरह जो है वो सब MCQs के थ्रू जो भी हो पाएगा वो उतना कर लेंगे। बाकी मैंने एक मॉक लगाया भी है कंप्यूटर का, आज कंप्यूटर का ही क्या, मैंने रीजनिंग का भी लगाया है, क्वांट्स का भी लगाया है, इंग्लिश का भी लगाया है। मैं वो सारे मॉक्स का स्कोर अभी दिखाऊंगी। कंप्यूटर का भी मैंने लगाया है, उसमें जो मेरा स्कोर है ऐसी एवरेज सा बना है। तो अभी देखते हैं, कुछ दिन है हमारे पास, ऑलमोस्ट हमारे पास 28 को एग्ज़ाम है। कितने दिन बचे हैं? 18 दिन के आसपास बचे हुए हैं अपने पास। तो देखते हैं इतने दिन में क्या इम्प्रूव होता नहीं होता है। तो सबसे पहले मैंने दिया था रीजनिंग का मॉक, और रीजनिंग का मॉक मैं देते टाइम पे थोड़ा डर रही थी कि पता नहीं कैसे जाएगा नहीं जाएगा। ये मॉक मैंने दिया भी, मुझे लग रहा था कि मैंने काफ़ी अच्छा किया है, बट जब मैंने एनालाइज़ किया तब पता चला कि मैंने इसमें गड़बड़ काफ़ी की है। और यहाँ पर मेरा नेट पता नहीं क्यों मर गया था, चल ही नहीं रहा था। मुझे लगा कि बस ये वाइट स्क्रीन ही आएगा, बट ठीक है आ गया था। ये जो पहली पज़ल है मैंने देख के छोड़ दिया था, ये सोच कर कि इसमें बहुत सारा डिस्टेंस का सम एवरेज वगैरह दिया है, बट लिटरली ये पज़ल मुझे लगता है मैंने 3.5 या 3 मिनट के अंदर में इसको बना दिया था जब मैंने दोबारा देखा तब। और ये 2 क्वेश्चन मैंने डेटा सफिशिएंसी के बेमतलब में गलत किए हैं, जो कि मुझे गलत नहीं करनी चाहिए थे, बेवकूफ़ में किए। और 3 क्रिटिकल के गलती की है, वो मैं पागल हूँ। मैंने क्रिटिकल में जो टाइम दिया इससे अच्छा मैं वो फर्स्ट पज़ल में देती ना तो क्या ही बात होती। बट वही है कि उस टाइम पे समझ में नहीं आया इतना कि मेरे को क्रिटिकल छोड़ करके वो पज़ल एक बार देख लेनी चाहिए थी। ठीक है, फिर मैंने दिया क्वांट्स का मॉक, और क्वांट्स में जो मैंने फिर से वही गलती की है। मैंने सोचा कि मतलब बताती हूँ अभी मैंने क्या किया है। इसमें मैंने 19 अटैम्प्ट किए थे, मेरा 22.19 स्कोर बना है। इसमें गलतियाँ हो गई थी, एक गलती हुआ था, ठीक है, इसमें एक ही गलती हुआ था। ये थर्ड वाला गलत हो गया था क्योंकि इसमें पैटर्न में थोड़ा समझ नहीं पाई थी। और उसके बाद फिर ये 12th वाले में एक गलती हो गई थी, वही थोड़ा सा मिस कैलकुलेशन। और इस वाले में ये जो 31 और 240 है ना, इसमें मैंने जो वो बनाया है ना रूट्स, वो थोड़े गलत बना दिए थे, जिसकी वजह से मेरा आंसर नहीं आता। मैं बार बार लगी पड़ी हूँ कि आंसर क्यों नहीं आ रहा। इसमें मैंने 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने गलत किया ना उनको करके, मतलब मेरे को करना चाहिए था, मैंने नहीं किया, वो गलती की। और ये वाला जो क्वेश्चन है, ये केसलेट, मुझे लगा कि ये पास फेल वो वेन डायग्राम वाला है कि इधर इस सब्जेक्ट में पास हुए हैं, इधर उस सब्जेक्ट में पास हुए हैं, ऐसे वाला है, तो मैंने इसलिए छोड़ दिया था। जबकि ये टेबुलर DI थी, जो कि फिर से आई गेस 3 मिनट के अंदर में डिकोड हो गई थी। 3 मिनट भी मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, बट ठीक है, नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव कर लेंगे, देखते हैं। उसके बाद दिया मैंने कंप्यूटर का था, बट यहाँ पे इंग्लिश का शो कर रहा है पहले, तो मैं पहले इंग्लिश का बता देती हूँ। तो इंग्लिश के टाइम पे ना मेरे को नींद सी आ रही थी हल्की हल्की, और मैंने ये देना था मॉक क्योंकि मेरे को देखना था कि हाँ चारों सब्जेक्ट में क्या हाल चाल चल रहा है मेरा, तो मैंने दे दिया। इसमें मैंने सारे क्वेश्चन बेवकूफ़ में ही गलत किए हैं, मतलब मैं किस नशे में थी मुझे नहीं पता। इसमें जो मैंने 3 क्वेश्चन छोड़े भी हैं ना, खाली एक ऐसा है जो मेरे को छोड़ना था, बाकी जो दोनों थे ना मैंने आलस में छोड़ दिए क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था। मेरे को नींद, जैसे जैसे मॉक बढ़ता जा रहा था ना, ये वाला ख़त्म होता जा रहा था, वैसे वैसे मेरी नींद बढ़ती जा रही थी। तो मुझे था कि मेरे को फटाफट सबमिट कर देना है बस, ऐसे करके। फिर मेरा कंप्यूटर का दिया था, तो कंप्यूटर का मैंने इंग्लिश से पहले दिया था। तो कंप्यूटर में मेरा जो स्कोर है वो बना है 10.88, जिसमें मैंने अटैम्प्ट किए थे 28, और गलतियाँ भी हो गई 2 4 5 गलतियाँ हो गई। इसमें 0.5 मार्क्स का है ना, तो कितना भी अटैम्प्ट कर लो ना, बाद में स्कोर जो बहुत ज़्यादा ही कम हो जाता है। तो जो 28 अटैम्प्ट किए थे मैंने आउट ऑफ 40, और मैं इतनी खुश थी कि मैंने 28 अटैम्प्ट कर दिया, और जब स्कोर आता है 10.88, वाह क्या मज़ा आता है 10.88 देख करके। एनीवेज, इतना करने के बाद फिर 2 बज चुके थे, तो मैंने वाइंड अप किया। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू लाइक्ड इट प्लीज़ डू सब्सक्राइब।